नमस्कार विद्यार्थियों। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सार्वत्रिक विश्वविद्यालय के तीसरे वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। हम हिंदी का जो विषय है सृजनात्मक लेखन, बाजार, खेल, कृषि और ग्रामीण पत्रकारिता, एक छठी इकाई आपको है, उस इकाई के बारे में आज बात करते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षा का महत्व न केवल हमारे सामाजिक जीवन में और शैक्षणिक जीवन में बल्कि रोज़गार के क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि बहुत सारे नए विषय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत किए हैं। उनमें सृजनात्मक लेखन भी एक है और आज हम उसी में से बाज़ार, खेल और कृषि तथा ग्रामीण पत्रकारिता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस इकाई का उद्देश्य ये है कि बहुत सारे हम में से आप जानते हैं कि भारत की जो 60% आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। कहा जाता है कि भारत ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है और केवल 40% लोग जो है शहरों में रहते हैं। ये सही है कि दिन प्रतिदिन शहरों की आबादी बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके बावजूद हम ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका देश के विकास में, कृषि की भूमिका हम इससे इनकार नहीं कर सकते। तो ये जो विषय है हमारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको पीपीटी के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। जैसा कि आपके पास पीपीटी में बताया जा रहा है, इसकी भूमिका में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्रों के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, खेल, अपराध, स्वास्थ्य, व्यापार तथा कृषि एवं ग्रामीण जैसे जो अलग अलग क्षेत्र हैं, पत्रकारिता की भूमिका या पत्रकारिता के विविध रूप इसमें सामने आए हैं। इसे हम सृजनात्मक लेखन के विविध आयाम के रूप में भी देख सकते हैं। पहले एक ही समाचार में बहुत सारे विषय हुआ करते थे। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एक ही समाचार पत्र में दी जाती थी, बल्कि आजकल विभिन्न विषयों पर अलग अलग पत्रिकाएं, अलग अलग चैनल और अलग अलग रेडियो भी हमारे मीडिया में अभी आ गए हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि व्यापार के क्षेत्र में भी अलग चैनल आपको देखेंगे, अलग समाचार पत्र या अलग पत्रिकाएं देखने को मिलेंगी। और टेलीविज़न के क्षेत्र में जैसा कि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे टेलीविज़न चैनल हमारे पास आए हैं जो केवल व्यापार, केवल कृषि, केवल खेल, इस तरह से आपको उसी क्षेत्र की सूचनाएं आप तक पहुंचाते हैं। तो कृषि और ग्रामीण पत्रकारिता भी क्रांतिकारी परिवर्तन उसमें आए हैं। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, जैसा कि आप अपना विषय है कृषि, ग्रामीण पत्रकारिता, बाजार की पत्रकारिता, खेल की पत्रकारिता कैसी है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पास जैसे ही कोई समाचार पत्र आता है तो आप उसमें जैसे ही समाचार पत्र का पहला पन्ना आप पलटते हैं तो आपको दिखाई देता है कि उसमें राजनीतिक समाचार प्रकाशित होते हैं आमतौर पे, या बड़ी जो घटनाएं देश में होती हैं उसके बारे में समाचार मिलते हैं। लेकिन कभी कभार आपको उसी पृष्ठ पर, प्रथम पृष्ठ पर ही आपको ये देखने को मिलता है कि कोई भारत ने कोई बड़ा मैच जीता है, या भारत में कोई बड़ा निवेश हुआ है, कोई विदेश के साथ, किसी देश के साथ हमारे देश ने व्यापार के क्षेत्र में कुछ बड़े समझौते किए हैं, करार किए हैं, उसी पृष्ठ पर आप देखते हैं, प्रथम पृष्ठ पर ही। लेकिन आप जब जैसे जैसे पृष्ठ पलटते जाएंगे उसी तरह से आपको दिखेगा कि खेल का पृष्ठ अलग है, व्यापार का पृष्ठ अलग है, ग्रामीण क्षेत्र के समाचार देने वाला पृष्ठ अलग है, कृषि के समाचार देने वाला पृष्ठ अलग है। तो इस तरह से आपको ये पता चलेगा कि ये सारे जो विषय हैं वो एक होने के बावजूद भी उनका अलग अलग महत्व है। तो हम अगले पीपीटी की ओर बढ़ते हैं। ये बताने से पहले कि अलग अलग क्षेत्रों की रिपोर्टिंग, अलग अलग क्षेत्रों में के जो समाचार हैं उसका संकलन कैसे होता है, उनकी सूचनाएं कैसे जमा की जाती हैं। पहले क्या होता था, जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी तो कुछ ही पत्रकार हुआ करते थे, बल्कि कई बार संपादक स्वयं ही
समाचार जमा करके आप तक पहुंचाते थे, लेकिन आज हर क्षेत्र की उसको बीट कहा जाता है। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग जो रिपोर्टर होते हैं या वो क्षेत्र विशेष की जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उसको अंग्रेज़ी में बीट रिपोर्टिंग कहा जाता है। हिंदी में भी उसी तरह का शब्द स्वीकार किया गया है। जैसा कि आपके पीपीटी में है कि पत्रकारिता की भाषा में बीट जानकारी व दिलचस्पी के अनुसार कार्य विभाजन को कहते हैं। विभिन्न विषयों से जुड़े समाचारों के लिए संवाददाताओं के बीच जो काम का विभाजन होता है आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और उनके ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। विशेषाकृत जो रिपोर्टिंग है उसमें सामान्य समाचारों से आगे बढ़कर संबंधित विशेष क्षेत्र या विशेष क्षेत्रों से जुड़ी जो घटनाएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके मुद्दे हैं, बारीकी से उनका विश्लेषण होता है और उसी तरह से उनका प्रस्तुतिकरण होता है। बीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होना, दिलचस्पी होना अनिवार्य है ताकि वो उस क्षेत्र को अच्छी तरह समझ सके और वहाँ की रिपोर्टिंग कर सके। अब आते हैं हम लोग बाज़ार की जो रिपोर्टिंग है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब समझिए कि व्यापार या बाज़ार पत्रकारिता जो है उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए हमने किसी पत्रकार को नियुक्त किया है या हम में से कोई पत्रकार बनना चाहता है उस क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने के लिए, तो सबसे जो बड़ा क्षेत्र है वो शेयर बाज़ार का है। शेयर बाज़ार में आप जानते हैं कि रोज़ाना हमारे पास बड़ी संख्या में जो समाचार चैनल हैं वो शेयर बाज़ार की जानकारी देते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल आए हैं जो हमें शेयर बाज़ार की रोज़ाना की जानकारी देती हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर की कीमत कम हुई है, कौन सी कंपनी के शेयर बढ़े हैं, किससे फ़ायदा हमको ज़्यादा हो रहा है, जो शेयर धारक हैं जिन्होंने शेयर ले रखा है उनको किस कंपनी से फ़ायदा हो रहा है, किस कंपनी से नुकसान हो रहा है। तो कुछ पॉइंट आपके स्क्रीन पर हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि शेयर बाज़ार में लिस्टेड जो सभी कंपनियां हैं उनसे जुड़ी जो खबरें होती हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। कंपनी क्या करती है, कंपनी के पिछले दिनों का क्या रिकॉर्ड है, कंपनी ने पिछले दिनों क्या उपलब्धियां अर्जित की हैं और छोटे बड़े जो भी निवेशक हैं उस कंपनी के साथ जो जुड़े हैं उनके सरोकार उससे जुड़े होते हैं, इसलिए उनको उन तक हमें उस कंपनी से संबंधित जानकारी पहुंचानी होती है जो शेयर बाज़ार से जुड़ी हो। जैसे कि कंपनी के आगे की योजनाएं क्या हैं, भविष्य की योजनाओं पर कंपनी का लाभ और घाटा निर्भर होता है। यदि भविष्य की योजनाएं अच्छी हैं, उसमें निवेश हो रहा है तो उसमें जो शेयर धारक हैं या निवेश करने वाले जो लोग हैं उनका लाभ होता है। अगर कंपनी से जुड़े कोई ऐसी खबर है जिससे कि कंपनी की हालत बुरी है, ख़राब है, तो क्या होता है कि जो उसके निवेशक होते हैं या शेयर धारक होते हैं वो अपना शेयर बेचकर उस कंपनी से उसी दिन बाहर निकल सकते हैं और वो दूसरी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं जिसमें लाभ अधिक है। तो ये सारी जो जिम्मेदारी है वो पत्रकार की, और पत्रकारिता बाज़ार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि शेयर बाज़ार के अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बाज़ार की पत्रकारिता में उस रिपोर्टर को या संवाददाताओं के लिए जानना ज़रूरी है। जैसे बैंक हैं, बीमा का क्षेत्र है, बहुत से ऐसे क्षेत्र जो बाज़ार से सीधा संबंध नहीं रखते। कमोडिटी बाज़ार है, समझिए कमोडिटी बाज़ार के बारे में मैं आगे आपको स्लाइड में भी बताऊंगा। यानी आप देखिए, जैसे ही आप जागते हैं, नींद से जागते हैं, तो वहाँ से शुरुआत होती है कमोडिटी बाज़ार की। यानी आपका जो ब्रश है, जो आपका टूथपेस्ट है, जो आप सुबह में खाने के लिए नाश्ता बाज़ार से मंगाते हैं। इन दिनों तो आप जानते हैं कि हमारे पास स्विगी और जोमेटो जैसे जो पोर्टल हैं या जो ई कॉमर्स की जो वेबसाइट्स हैं वो हम तक घर तक नाश्ता पहुंचाते हैं। तो आज जो पैकेज्ड वाले जो नाश्ते हैं वो आज उसका दर क्या है, कल क्या दर होगा। हम बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो ये भी देखते हैं कि किस दुकान पर उसकी कीमत क्या है। तो ये सारी जो जानकारी है उसको पहुंचाने का काम पत्रकार करते हैं। इसीलिए व्यापार पत्रकारिता या बिज़नेस पत्रकारिता जिसको आप कहते हैं,
बिजनेस जर्नलिज्म भी एक शब्द उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। तो वो सामान्य व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे आप सामान्य जो व्यक्ति है, आपका दर्शक, पाठक, दर्शक जो है आपके टीवी देखने वाले को हम कहते हैं, पाठक आपका समाचार पढ़ने वाला उसको कहते हैं, श्रोता एक शब्द का उपयोग होता है जो रेडियो सुनने रेडियो सुनने वाले जो लोग हैं उनको आप श्रोता कहते हैं। तो इस तरह से श्रोता, दर्शक और पाठक की जेब पर अधिक प्रभाव पड़ने से बचाने का काम भी बाजार पत्रकारिता में किया जाता है। जैसे कि शेयर बाज़ार के बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी, उसमें उसके बाद मैं बता रहा था कि आपको कमोडिटी बाज़ार क्या होता है। कमोडिटी बाज़ार जैसे अब अत्यावश्यक जो वस्तुएं हैं जिनको आपको ख़रीदना है उनका विश्लेषण करके आप अपने पाठक तक या आपके जो दर्शक हैं या आपके जो श्रोता हैं उन तक पहुंचाते हैं, सूचनाएं पहुंचाते हैं। भारत में अति आवश्यक वस्तुओं का बाज़ार भी शेयर बाज़ार की तरह विदेशी बाज़ारों के संकेतों के आधार पर चलता है। भारत के जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हैं और नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज के भाव हैं काफ़ी कुछ हद तक लंदन मेटल एक्सचेंज यानी LME और दूसरे जो एक्सचेंज हैं उनके आधार पर चलता है। जिस तरह शेयर बाज़ार में विदेशी जो एक्सचेंज हैं उनका प्रभाव भारतीय कंपनियों पर पड़ता है, उसी तरह कमोडिटी बाज़ार का प्रभाव भी भारतीय जो बाज़ार है उस पर पड़ता है। तो जो पत्रकार हैं उनको इस बात पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि वो विदेशों में किस तरह से कमोडिटी बाज़ार काम कर रहा है, वहाँ की वस्तुएं किस तरह से, उनके दर क्या हैं। कई बार आपको डॉलर और रुपये के जो दर हैं उन पर भी नज़र रखनी पड़ती है, जैसा कि पेट्रोल जो हमें अत्यावश्यक वस्तुओं में आता है। हम रोज़ाना जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो हमारी गाड़ी के लिए हमको पेट्रोल डलवाना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पेट्रोल महंगा हो गया है या सस्ता हो गया है, तो ये किस पर निर्भर करता है। या पत्रकार ये भी बता सकते हैं कि भविष्य में पेट्रोल महंगा हो सकता है या भविष्य में पेट्रोल सस्ता हो सकता है, तो ये जानकारी उनको कैसे मिलेगी। तो ये जानकारी पाने के लिए उनको विदेशी बाज़ार है या विदेशी बाज़ारों में या जहाँ से हम पेट्रोल आयात करते हैं या डीजल आयात करते हैं वहाँ उसकी कीमतों में क्या वृद्धि हुई है, क्या कमी हुई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपने बाज़ार की पत्रकारिता कर सकते हैं और इस पत्रकारिता के द्वारा लोगों को जानकारी दे सकते हैं कि कौन सी चीज़ें महंगी हो रही हैं और कौन सी चीज़ें सस्ती हो रही हैं। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कमोडिटी बाज़ार के अलावा बीमा भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां पर आप देखते हैं विद्यार्थियों के कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं और आपको रास्ते में पुलिस रोक लेती है। सबसे पहले जो जानकारी होती है कि आपका लाइसेंस है नहीं है, आपके पास RC है नहीं है। उसके बाद जो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपसे पूछी जाती है कि आपके पास बीमा है नहीं है। कई बार लोगों के पास लाइसेंस भी होता है, RC भी होती है, लेकिन बीमा न होने के कारण उनको जुर्माना अदा करना पड़ता है। तो बीमा सामान्य जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देखते हैं कि आप बीमार हो गए हैं और आपको हॉस्पिटल जाना है, तो इन दिनों लोगों में बहुत अधिक जागरूकता स्वास्थ्य बीमा के बारे में भी है। और बहुत सी ऐसी बीमा जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है, भारतीय जीवन बीमा निगम बहुत बड़ी कंपनी है जिसके बारे में हम हाल के दिनों में बहुत सी ऐसी समाचार सुन रहे हैं कि उसमें निजी जो कंपनियां हैं उनका निवेश किस तरह से हुआ है, भारत सरकार उसके बारे में किस तरह की नीतियां अपना रही हैं। तो ये सब बातें हमको समाचार पत्रों से, टीवी चैनलों से या रेडियो से जानने को मिलती हैं। तो इस तरह से बीमा के क्षेत्र में भी पत्रकारिता का बड़ा महत्व है। कुछ जानकारियां आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं PPT के द्वारा कि हर आदमी जो अपने घर से बाहर निकलता है या घर में रहता है, नौकरी पेशा है या खुद का बिजनेस करता है, उसके लिए बीमा अनिवार्य है या बीमा की जानकारी रखना अनिवार्य है। तो एक पत्रकार के रूप में आप उस तक अपनी जानकारी पहुंचा सकते हैं, चाहे वो
मोटर या मोटरसाइकिल या कार या दूसरी गाड़ियों का बीमा हो, स्वास्थ्य बीमा हो, या भविष्य की जो योजनाएं हैं आपकी, यहाँ तक कि आप अपनी दुकान का या कारोबार का भी बीमा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां, निजी कंपनियां भी हैं और सरकारी कंपनियां भी हैं, वो बीमा की सुविधा आपको उपलब्ध कराती हैं। तो उस सुविधा के बारे में जानकारी देना एक पत्रकार की जिम्मेदारी है, और वो न केवल ये जानकारी अपने श्रोताओं को दे कि किस कंपनी के पास कौन सी योजनाएं हैं, बल्कि कौन सी योजनाएं लेने से पाठक को, दर्शक को या श्रोता को क्या लाभ पहुंच सकता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उन तक पहुंचाना पत्रकार की जिम्मेदारी है। जैसा कि मैं बाज़ार पत्रकारिता के क्षेत्र के बारे में बता रहा था, म्यूचुअल फंड एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आर्थिक नीति सरकार की क्या है, आपको आर्थिक नीति जानने के लिए सरकार के बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं, सोर्स हैं, जहां आप जाके सरकार की आर्थिक नीति जान सकते हैं। सरकार के वेबसाइट्स हैं, मंत्रालयों के वेबसाइट्स हैं, उन पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बाज़ार पत्रकारिता के लिए या पत्रकार के लिए जो अनिवार्य है, वो है सरकार का बजट, जो हर वर्ष सरकार जारी करती है, या विधानसभा में राज्य सरकारें उसको रखती हैं और संसद में, पार्लियामेंट में केंद्र सरकार अपना बजट रखती है। उसके अलावा रेल बजट भी एक महत्वपूर्ण है कि रेल की यात्राओं के बारे में, नई रेल योजनाओं के बारे में, आपके गांव में अगर रेल नहीं है तो क्या आपके गांव के आसपास कोई नई रेल योजना बन रही है, इसके बारे में भी आप रेल बजट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पत्रकार के लिए लोगों तक ये सूचना पहुंचाना कि उनकी जो रेल यात्रा है वो कितनी महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है, कितनी नई ट्रेनें सरकार लॉन्च कर रही है। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि हैदराबाद से 2 दिन पहले भारत गौरव यात्रा निकली है, तो वो जो देश के जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, वहाँ किस तरह से, कहाँ कौन से जो स्थल हैं जहाँ पर सरकार कम खर्च में लोगों को सुविधाएं प्रदान करते हुए यात्रा का आनंद दे रही है, उसके बारे में भी आप एक पत्रकार पाठकों तक अपनी जानकारी दे सकता है। ये रिज़र्व बैंक भी है बाज़ार पत्रकारिता में। रुपया जो है, रुपये को स्थिर बनाए रखना, रुपये की जो भी आर्थिक स्थिति होती है उसके बारे में उसका नियंत्रण करना रिज़र्व बैंक में आता है। रिज़र्व बैंक ये सारी जिम्मेदारी निभाता है। तो विद्यार्थियों, ये था कि अपना बाज़ार पत्रकारिता का महत्व क्या है, बाज़ार पत्रकारिता में बाज़ार पत्रकारिता के क्या क्या मुद्दे हैं, और एक पत्रकार को बाज़ार पत्रकारिता में काम करने के लिए उसको क्या क्या अनिवार्य है। आप भी विद्यार्थियों, यदि आपको शौक़ है, आप इच्छा रखते हैं कि बिज़नेस रिपोर्टर कहलाएं, ये एक बहुत ही आकर्षक और दिलचस्प पेशा भी है कि आपको एक बहुत बड़े क्षेत्र में जाने का मौका मिलता है। वहाँ आप न केवल एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छी जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाकर प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को उभार सकते हैं। तो हमारा विषय था बाज़ार पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता और कृषि और ग्रामीण पत्रकारिता। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है हमारा, वो है खेल पत्रकारिता। खेल पत्रकारिता के बारे में विद्यार्थियों मैं बताता चलूँ आपको, आज जो ग्लैमरस जो जीवन जीते हैं उसमें न कि 2 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है फिल्म और दूसरा है खेल। आप देखते हैं कि फिल्मों के स्टार जिस तरह से लोकप्रिय हैं, उनके जो कलाकार लोकप्रिय होते हैं, उनको जो सम्मान समाज में मिलता है या लोग जिस चाव से उनके बारे में पढ़ते हैं, उसी प्रकार खेल कूद के मैदान में नाम कमाने वाले जो खिलाड़ी हैं, उनके बारे में भी हमारे समाज में सम्मान का भाव है, सम्मान से उनको देखा जाता है। खेल न केवल मनोरंजन बल्कि शारीरिक व्यायाम के क्षेत्र में भी खेल का महत्व बढ़ा हुआ है। आप जानते हैं, सानिया मिर्ज़ा का नाम जानते हैं, गोपी चंद का नाम जानते हैं, बहुत से हमारे अपने तेलंगाना राज्य से बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उन्होंने नाम कमाया है। तो उन सब की जानकारी और वो लोग क्या क्या करते हैं, किस तरह की उपलब्धियां उन्होंने अर्जित की हैं, कौन कौन से खेल तेलंगाना में खेले जाते हैं या तेलंगाना से बाहर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं,
हमारे राज्य से या राष्ट्र से, भारत से विदेशों में कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं, कौन सी टीमें वहाँ जा रही हैं, वहाँ किस तरह की सफलता उन्होंने अर्जित की है, सारी जानकारी आपको खेल पत्रकारिता के द्वारा मिलती है। जैसा कि मैं आपको शुरू में बता रहा था कि जो मुख्य समाचार का जो मुख्य अंग है या मुख्य पृष्ठ है, उसमें कभी कभार ऐसे बड़े समाचार भी आते हैं खेल के जो खेल की सफलताओं से जुड़े होते हैं। जैसे कि हमारी टीम ने लंदन को हराकर, क्रिकेट टीम ने लंदन या किसी और देश को हराकर मैच जीता, तो वो जो समाचार है वो प्रथम पृष्ठ पर छपता है। यहाँ तक कि टेलीविज़न की दुनिया में भी जब समाचार पढ़े जाते हैं तो इस तरह के जो समाचार हैं वो प्राथमिकता के साथ सुनाए या बताए जाते हैं। तो पीपीटी पर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि इसके स्वरूप और कार्यक्षेत्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। खेलों के प्रति लोगों की जो बढ़ती रुचि है उसको देखते हुए खेल पत्रकारिता का उदय हुआ। हो सकता है कि शुरू में जो खेल के पत्रकार हैं उनको अधिक महत्व नहीं दिया जाता होगा, लेकिन आज खेल के पत्रकार भी एक स्टार की हैसियत रखते हैं। बल्कि जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं खेल की कवरेज करने के लिए, खेल की जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनको सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। बल्कि उनके जो संबंध होते हैं खिलाड़ियों से, खेल के संघों से, वो बड़े अच्छे होते हैं और इस तरह से वो लोगों की मदद कर सकते हैं, खेल प्रेमियों की मदद कर सकते हैं, उन तक समाचार पहुंचाने का काम कर सकते हैं। ख़ास तौर पे आप देखते हैं विद्यार्थियों कि हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी होने के बावजूद कई ऐसे खेल हैं जो हमारे देश में लोकप्रिय हैं। क्रिकेट इंग्लैंड में खेला जाता है अधिकतर, लेकिन हमारे देश की हर गली में आपको क्रिकेट खेलते हुए बच्चे मिलेंगे। तो एक स्टारडम भी स्पोर्ट्स या खेल के साथ जुड़ा हुआ है। इसके लिए महत्वपूर्ण मैं आपको अपनी पीपीटी पर अगली जो स्लाइड है, डेडलाइन, ये जानना किसी भी पत्रकार के लिए अनिवार्य है। चाहे वो सामाजिक पत्रकार हो, राजनीतिक क्षेत्र में कवर करने वाला पत्रकार हो, या फिर खेल के मैदान में जो पत्रकार हैं उनके लिए हो। उसके बारे में थोड़ी 2-4 पॉइंट में मैं आपको ये जानकारी बता देता हूँ कि किस तरह से डेडलाइन का अर्थ होता है समाचार अपने संस्थान को भेजने का अंतिम समय। जैसा कि समाचार पत्र में यदि आप काम करते हैं, आप कोई मैच कवर करने गए हैं, खेल का मैच है, समझिए कि आप उप्पल स्टेडियम में मैच का एक रिपोर्टर के तौर पे मैच कवर करने गए हैं, तो वहाँ से समाचार अपने समाचार पत्र को पहुँचाने का एक अंतिम समय होता है कि 11 बजे से पहले आपको समाचार देने हैं। तो उस समय तक आप अच्छी से अच्छी जानकारी या अपडेट जानकारी आप जिसको कहेंगे वो अगर देते हैं तभी आप सफल पत्रकार कहलाए जा सकते हैं। और जो पाठक या श्रोता या दर्शक हैं वो भी तभी आपसे संतुष्ट होंगे जब आप किसी क्षेत्र की संपूर्ण अपडेट के साथ या उन्नत जानकारी, आप उसको कह सकते हैं कि अद्यतन जानकारी आप उन तक पहुंचाएं। तो कुछ आपको पहले तो हो सकता है एक ही समाचार पत्र आप पढ़ते थे होंगे, लेकिन आज स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसी पत्रिकाएं हैं जो प्रकाशित होती हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अलग अलग खेलों के बारे में आपकी जानकारी देते हैं। बल्कि सरकार ने कई ऐसे चैनल शुरू किए हैं जो खेलों की जानकारी देते हैं। निजी क्षेत्र में भी बहुत से चैनल हैं जो क्रिकेट, टेनिस या दूसरे खेलों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। एक पत्रकार के लिए विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण होता है स्रोत, यानी सोर्स। आप किस सोर्स से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, आपको अपने पाठक तक पहुंचाने के लिए जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जैसा कि आप खेल पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आपको खिलाड़ियों से आपके संपर्क अच्छे होने चाहिए, खेल संस्थाओं से आपके संपर्क अच्छे होने चाहिए। जानकारी आपको जैसे कि बीसीसीआई है, आईसीसी है, टेनिस से जुड़े हुए एसोसिएशंस हैं या अकादमियां हैं जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है। आप गच्चीबौली पे, अगर हैदराबाद में जो गच्चीबौली है वहां से आप गुजरेंगे तो आपको 3-4 ऐसी बड़ी बड़ी अकादमियाँ मिलेंगी, खेल अकादमियाँ, जहाँ पर खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उन सब से एक पत्रकार के संपर्क अगर अच्छे हों तो वो उनसे जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खेल संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करें
और वो जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, ग्रामीण पत्रकारिता की ओर आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण और कृषि पत्रकारिता, आज आप, जैसा कि मैं आपको शुरू में बता रहा था कि देश का जो 60% देश की जो आबादी है वो गांव में बसती है। गांव से हमारा अनाज हमारे घर आता है। गांव के कृषि जो क्षेत्र है, वहाँ जो किसान काम करते हैं, उनसे जो अनाज पैदा करते हैं हम तक आता है। तो वहाँ की जो पत्रकारिता है आज और उसका महत्व बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्र में न केवल टेलीविज़न चैनल बल्कि सामुदायिक जो रेडियो हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप यदि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ की जानकारी इकट्ठा करके या वहाँ की जानकारी आपको प्राप्त करके आप समाचार पत्रों तक, टेलीविज़न तक पहुंचा सकते हैं और एक अच्छे रिपोर्टर बना, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को कवरेज करने वाले रिपोर्टर के रूप में आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रिपोर्टिंग में आती हैं? सबसे पहले तो गांव का जीवन है, जैसे कि अनाज, मौसमों की जानकारी है, आप किसानों का भी लाभ। एक दूसरी ओर आप शहर से या शहर के जो संस्थान हैं वहाँ की जानकारी गांव के लोगों तक पहुंचा सकते हैं और गांव की जानकारी शहरों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। किसानों के बीजों की जो दरें हैं, मौसमों की जानकारी मैं आपको बता रहा था, कई बार बारिश कितनी होगी, कब होगी, तो वो जानकारी भी फसल बोने में, फसल कटाई में किसानों के काम आती है। आपको मैं बताता चलूँ विद्यार्थियों कि बहुत से ऐसे चैनल आज सरकार ने भी शुरू किए हैं। किसान चैनल शुरू किया है सरकार ने। तो किसान चैनल द्वारा आप किसानों को जो जानकारी दी जाती है वो एक तरह से पत्रकारिता का ही हिस्सा है। पत्रकार वो जानकारी इकट्ठा करते हैं। किसानों के बाज़ार गांव में, जैसे सब्जियों का बाज़ार गांव में होता है, तो वो जानकारी भी आप वहां से इकट्ठा कर सकते हैं। दूध की जो पैदावार है वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, उसके बारे में भी लोगों को जानकारी दे सकते हैं कि दूध उत्पादन के अत्याधुनिक जो तौर तरीके हैं वो क्या हैं। और फिर एक बहुत दिलचस्प चीज़ आपको बताता चलूँ कि गांव का जो सांस्कृतिक माहौल है, पहले आपने देखा होगा कि आज की तरह से जो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी लोग जो है वो नक्षत्रों की जानकारी देते हुए ये बताते थे कि बारिश किस महीने में होगी, कब होगी, कब अधिक बारिश होगी, कब कम होगी। वहाँ के मुहावरे, वहाँ की कहावतें जो लोगों की हैं, वो भी एक दिलचस्प विषय है जो आप शहरी लोगों तक, शहरी जीवन जीने वाले लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी हमारी कक्षा आज की, जिसमें हमने ग्रामीण पत्रकारिता के बारे में, कृषि पत्रकारिता के बारे में, खेल पत्रकारिता के बारे में और व्यापार पत्रकारिता के बारे में बहुत विस्तार से हमने जानकारी प्राप्त की। अगली बार हम एक और विषय के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।